Hey guys, welcome back to our new episode of podcast with doctors. So today we have very special guest, Dr. Harshnamdev sir. Hello sir, good हेलो afternoon. गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया तो होगी, ऑल इंडिया रैंक 291 जो आएगी। तो सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। और सर क्या स्ट्रेटेजी है सर आपकी 291 रैंक की? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हर्षनामदेव सर इनकी एक अचीवमेंट है, नीट एसएस बोलते हैं कि टफेस्ट एग्जाम होता है मेडिकल जर्नी में, उनमें सर की रैंक 291 है। आई एम डॉक्टर हर्ष रामदेव। मैंने अपना एमबीबीएस और एमएस एनएसपी मेडिकल कॉलेज जबलपुर से कंप्लीट किया है, मेरे कॉलेज से है। हमारे कॉलेज से। और सीनियर रेजिडेंसी, आई वाज सीनियर रेजिडेंट एंड रिसेंटली आई क्लियर्ड नीट एसएस नीट स्पेशलिटी एग्जाम विद 291 रैंक। इसके अलावा आई हैव आल्सो स्टार्टेड अ कंटेंट चैनल, माय ओन इंस्टा चैनल in which I dump my thoughts, random thoughts, exam content, need PG content. I teach surgery and medicine, basically medical content. ओके So yeah, सर, एक चीज थोड़ा सा पूछना है। यूजी भी आप वहीं से कर रहे हैं, पीजी भी सेम कॉलेज से किया आपने, एसएस भी आप सेम कॉलेज से करेंगे, सर क्या बेनिफिट है? मतलब मन तो करता है कि जहाँ से अपन ने किया नई चीज नहीं देखनी पड़े, मतलब नई जगह नहीं जाना पड़ेगा, नई चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी, तो इसमें कुछ बेनिफिट होता है कि हाँ सेम जगह ये से रहेगा अपन। उसमें। हाँ हाँ। Okay. अरे Uh, मेरी होम सिटी से मैंने यूजी किया, ठीक है। When I was going for PG, I actually thought for going to other city, but at that अपना जो कॉलेज है सर्जरी का, इट इज वेरी फेमस फॉर सर्जरी, इट इज वेरी फेमस फॉर सर्जरी, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो मुझे कोई ऑल्टरनेटिव समझ में नहीं आया उसका, और ऑल्टरनेटिव उस टाइम पे था भी नहीं। सर्जरीज डिपार्टमेंट इज वेरी गुड इन जबलपुर। फिर अभी मैं जो कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मैनी, देर आर मैनी फैक्टर्स जिसको कंसीडर करके मैंने जबलपुर लिया है। तो या आई वॉज डूइंग माई रेसिडेंसी एट दैट टाइम। और एसआरशिप के साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ड्यूटीज भी मैनेज करनी होती है और आपको पढ़ाई भी करनी होती है। तो शुरुआत के आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस फॉर लास्ट 8 to 9 months। तो शुरुआत के, आई वुड से शुरुआत के 4 से 5 महीने में मैं 4 से 6 घंटे पढ़ रहा था, कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था। लेकिन और उसके बाद लास्ट के 2 से 3 महीने में इट वाज लाइक 7 to 9 hours। एंड लास्ट के महीने में इट वाज लाइक 14 to 16 hours। ओके। तो मैं ड्यूटीज के बीच में पढ़ाई कर रहा था, और इमरजेंसीज बिटवीन इमरजेंसीज ड्यूटी रूम में भी पढ़ाई करना, और इवन नेस्ट कैफे जो अपना कैंटीन है, वहां पे मैं पढ़ाई करता था, अपने ऐसा दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ या जूनियर्स को पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली इट वाज लाइक दैट। एंड या ड्यूटीज के साथ मैनेज करना, इवन तुम्हारी इंटर्नशिप होगी तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। तो इट इज ओके, डिफिकल्ट, बट करना पड़ता है। मतलब और कंसिस्टेंसी थी सर। कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। एंड इन दिस फेज ऑफ लाइक एसआरशिप, आपको कभी भी ऐसे कंटिन्यूस टाइम नहीं मिलेगा ओके। कि अपन सोचते हैं ना कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने मिलेगा लगातार हम पढ़ाई करेंगे। इस फेज में, इवन इंटर्नशिप में, यू विल हैव टू मैनेज द टाइम। एंड जहां पे भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है कहीं पे भी, तो पढ़ाई कर लो, बेसिकली ऐसा होता है। ओके। और सर जैसा कि आप ऑलरेडी सर्जरी में पीजी कर रहे थे, तो सर आपने सर्जरी ही क्यों चूज किया? सर्जरी, क्योंकि आई हैड ऑलवेज विश माई सेल्फ टू बी अ सर्जन। ओके। क्योंकि मेडिसिन के ऊपर यहाँ पे एक, आई वुड से मेडिसिन के ऊपर सर्जरी में हैंड्स ऑन का एक एडेड फैक्टर होता है। हैंड्स ऑन होते हैं, पेशेंट पे इंटरवीन करने का मौका मिलता है, पहली बात तो ये है। और आई हैड ऑलवेज लाइक वर्किंग इन प्रेशर सिचुएशंस। आई लाइक प्रेशर अ लॉट। आई लाइक टू वर्क इन प्रेशर। और there is adrenaline rush, there is kind of rush in working in surgery, so that suited my personality also. I like that. And यदि आप
अभी के पर्सपेक्टिव में यदि आप बात करेंगे तो एआई का जमाना है ना। तो जहाँ पे इंटरवेंशन नहीं है, दोज ब्रांचेस विल बी द फर्स्ट टू टेक अप तुम्हारे जॉब खाने के लिए। हम्म। मेडिस जिन ब्रांचेस में इंटरवेंशन नहीं है, दे विल बी द फर्स्ट टू बी रिप्लेस्ड बाय एआई। सो यदि अभी के कंटेक्स्ट में बात करें तो या दैट इज आल्सो अ सर्जरी, थिंग। तो सर एआई तो नहीं है बट रोबोटिक्स तो आ गया। रोबोटिक्स में कौन करता है सर्जरी? हम ही करते हैं बैठ के कंसोल में। ये इट भी इज सही लाइक है। वीडियो गेम, वी आर प्लेइंग दैट ओके। वीडियो गेम एंड सर्जरी इज हैपनिंग। ओके। और सर अभी आगे का क्या प्लान है कि जैसे आगे का प्लान ओके। मतलब अब आपको जैसे एसएस में भी सर्जरी में भी बहुत सारे होते हैं, कार्डियो न्यूरो और भी बहुत सारी चीजें, उसका क्या प्लान है सर? मैंने यूरोलॉजी के बारे में सोचा है। यूरोलॉजी, इट इज बेसिकली फॉर डिजीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। तो सर जैसे इतनी अच्छी रैंक है इसमें सर आपको मतलब एक बेसिक में जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है? सारी मिल सकती हैं सर्जरी में, या मतलब जैसे होता है ना सर कि जैसे कॉलेज का होता है ऑल इंडिया रैंक यदि आप कितनी है तो आपको एम्स मिलेगा, और एम्स में भी जैसे पीजी की बात कर रहा हूँ, एम्स में भी आपको डर्मा मिलेगा, रेडियो मिलेगा, ऐसे ही इसमें पूछ रहा हूँ सर। एसएस में जैसे सर्जरी का भी होता होगा ना कि पहले रेडियो का, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले न्यूरो या कार्डियो, इसमें ऐसे मतलब तो उसको कैसे डिफरेंशियल होता है गैस्ट्रो? तो सर्जरी में बेसिकली जो गैस्ट्रो होती है, ऑन्को और यूरोलॉजी, ये टॉप में उठ जाता है। ठीक ओके। है, ये टॉप में सर्जरी में। उठता है। ये तीन ब्रांच टॉप में उठती हैं, तुम्हारी यूरो, गैस्ट्रो और ऑन्को। ओके। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। तो गैस्ट्रो सबसे पहले उठती है। तो शुरुआत के 100 रैंक के अंदर, शुरुआत के 100 रैंक में लगभग 40 से 50 लोग गैस्ट्रो को उठा लेते हैं, ओके। और उसकी सीट्स कम है। तो इन माई रैंक आई वुड हैव गॉटन डीएनपी, गैस्ट्रो सर्जरी। ऑन्को आई वुड हैव गॉटन मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, या एमसीएच मिल जाता। और यूरो तो मिल ही रहा है। तो हम्म। ये बाकी ये तीन ब्रांच टॉप पे उठती हैं। उसके बाद आपका चालू होता है प्लास्टिक सर्जरी, चालू होता है न्यूरो सर्जरी। रैंडमली उठता है, लेकिन न्यूरो सर्जरी भी थोड़ा पीछे जाता है। अच्छा, न्यूरो पीछे जाता पीडियाट्रिक है? सर्जरी पीछे जाता है थोड़ा, सीटीबीएस भी पीछे जाता है। मतलब सर वैसे सुनने में तो लगा न्यूरो सर्जन है, तो मतलब ऐसा लगता था कि बहुत इसके सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है, नहीं मतलब। इमरजेंसीज भी है। हाँ। रात में यदि 3 बजे किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को हेड इंजरी होती है, तो आप ही को जाना है करने के लिए। अच्छा। तो बेसिकली न्यूरो सर्जरी का यही है कि उसमें लाइफस्टाइल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इन द सेंस प्रॉब्लम नहीं है मुझसे, कि इमरजेंसी ज्यादा है। तो जिसको भी रेजोनेट करता है, जिसकी पर्सनालिटी से, कि उसको इमरजेंसीज करनी है लाइफ लॉन्ग, मतलब शुरुआती मतलब हिज इन हिज बिल्डिंग ईयर्स, यदि उसको इमरजेंसीज करना पसंद है, करना चाहता है, तो ही कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर न्यूरो सर्जरी। इट इज वेरी गुड ब्रांच एक्चुअली। नहीं, मेरे को ऐसा देयर इज लगता था लाइफ कि लॉन्ग, मेरे को ऐसा लगता इट था इज कि एवरग्रीन सबसे ब्रांच। पहले न्यूरो होता होगा फिर कार्डियो, ऐसा। मैं गलत था। और सर जैसे इस रैंक के पीछे मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि मोस्टली देखिए सर, मैं भी तो एसएस किया नहीं हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज का, और ना तो मैंने भी पीजी की है, वो भी मेरे को आइडिया नहीं है। बट जो सर लोग मेरे यदि पॉडकास्ट देखेंगे तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि जो नीट एसएस की तैयारी कर रहा है उसको लास्ट 6 मंथ में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग नोट्स जो रहती है पढ़ाई करने के लिए वो बेटर रहेगा या बुक्स वगैरह, आप उसको क्या प्रेफर करेंगे? ओके, दो क्वेश्चन है। हाँ जी। सबसे पहला ओके, क्वेश्चन सर कि लास्ट 6 मंथ का जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी सर? लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटजी। हाँ। ओके, सो लास्ट 6 मंथ आई वुड से, एक साल की बात करते हैं अपन। हम्म। ठीक है, एक साल की बात करते हैं। तो पहली बात तो प्लान करना होता है कि इसमें, जैसे सर्जिकल ग्रुप में, मैं सर्जिकल ग्रुप में था, तो देयर आर मैनी सब स्पेशलिटीज लाइक जीआईटी है, एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट है, और यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है। तो पहली बात तो यह है कि हर चीज आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। यहाँ पे कोई कुछ फीस भी स्किप करने का मौका नहीं रहता। आपको हर चीज लाइन टू लाइन पढ़नी है टेक्स्ट बुक में से। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कौन सी चीज कितनी वास्ट है, जैसे जीआईटी कवर्स 50 to 60% ऑफ द होल सिलेबस ऑफ सर्जरी। तो ओके। आपको उसके हिसाब से समय देना पड़ेगा उसको। वो अलग बात है कि उसमें उसका इतना वेटेज नहीं है।
मतलब क्वेश्चन उतने नहीं आते जितना उसका वेटेज, मतलब जितना जितना सर्जरी है, जितनी वास्ट वो है, उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी स्टिल हैव टू कवर लाइन टू लाइन। ओके। CTBS, जिसमें से काफी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, आजकल आने लगे हैं। तो CTBS, सॉरी। कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, ओके। कार्डियो सर्जरी, दैट इज कार्डियो सर्जरी एज यू नो जी। इट। तो कार्डियो सर्जरी इज डिफिकल्ट, और टेक्निकली डिफिकल्ट है, और कंसेप्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, और उससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, ट्रिकी आते हैं। तो my main strategy was to divide the subspecialties according to their weightage, difficulty, और कितनी वास्ट है वो। तो I gave for like 5 to 6 months, I gave वेटेज टू एवरी सब स्पेशलिटी। तो GIT के लिए मैंने 1 महीना दिया था जैसे, ओके। और CTBS भी डिफिकल्ट है, तो 1 महीना लगा मुझे पढ़ने के लिए। ओके। न्यूरो सर्जरी 10 दिन में हो गया था, प्लास्टिक सर्जरी 10 दिन का है, पीडियाट्रिक सर्जरी 6 दिन का है, 6 से 7 दिन का पीडियाट्रिक सर्जरी में कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है। तो माय फर्स्ट फेज वाज लाइक, मैंने डिवाइड किया था कि 5 से 6 महीने में मुझे इतना पढ़ना है, सॉरी सर, सारे बट स्पेशलिटी कवर जैसे आप करना बोल रहे हैं ना, 10 दिन में न्यूरो सर्जरी, 6 दिन में पीडियाट्रिक सर्जरी, सुन के सर अजीब है लग रहा टेक्स्ट है। बुक से। नहीं तो भी सर, मतलब क्या तुम लोग भी तो पढ़ते हो? हमारी एनाटमी नहीं होती एक साल में। तुम लोग भी तो पढ़ते हो, गायनी पढ़ते हो, तुम तो सर्जरी पढ़ते हो। जब नहीं, हमारी एनाटमी नहीं जब तुम होती एक लोग साल नीट में। नीट पीजी की प्रिपरेशन करोगे तब मेरे से बात करना फिर ये चीज। अच्छा, ऐसा। नहीं, कर, मेरे तुमको भी करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो मेरे को एक चीज सबसे बेस्ट आती थी, वो है सर्कल ऑफ विलिस। हाँ। उसके अलावा मेरे से तो आर यू विलिंग टू आउट फॉर न्यूरो सर्जरी और समथिंग? नहीं, मेरा तो है ऑर्थोपेडिक सर्जन का है। ऑर्थोपेडिक्स, ओके। देखते हैं बाकी क्या होता है। हड्डियां जोड़ना है, तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। उसकी व्यवस्था करोगे? Okay. मतलब ऐसा है कि दोनों चीज की व्यवस्था होनी चाहिए तो सर। अखाड़ा बाजू में रहेगा और तुम्हारा क्लिनिक रहेगा, हाँ जी सर। बाजू में क्लिनिक और बाजू में अखाड़ा। नहीं नहीं, मतलब मेरे पापा मम्मी कहते हैं तुम आतंकवादी बनोगे। क्या? हाँ, पता नहीं क्या बोल के क्या देख के बोलते हैं, बट ठीक है सर, वो सब बात की बात है। तो सर अच्छा लगा, जैसे आपने बोला 10 दिन में न्यूरो सर्जरी, 6 दिन में पीडियाट्रिक सर्जरी, वो चीज लगा कि जैसे खा लिए, ठीक है। करना पड़ता है। देखता हूँ सर, भगवान करे मैं भी वहां तक पहुंचूं। पहुंचोगे। तो सर जैसे आपका 6 मंथ, मतलब एक स्ट्रेटेजी हो गई सर। तो सर आप पढ़ाई का क्या सीन था, जैसे आप अपनी नोट्स बनाए थे या बुक्स वगैरह आप प्रेफर करते, क्या प्रेफर करेंगे? मेरा वाला आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। सॉरी सर। तो यू सेड लास्ट लास्ट 6 मंथ, आई वुड से कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सारी स्पेशलिटी के साथ फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो GIT मैंने 1 महीने में किया था, एक से जी। 1.5 महीने में लगा मुझे फर्स्ट फेज में। 1 से 1.5 महीने में GIT कवर किया। फिर CTBS 1 महीना लगा मुझे, न्यूरो सर्जरी करने में 10 से 12 दिन लगा। पीडियाट्रिक सर्जरी 6 से 7 दिन में कवर हो गया। ये फर्स्ट फेज था। फिर मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ा। टेक्स्ट बुक पूरा लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है, सेबेस्टन और बेली। जी टेक्स्ट जी। बुक पढ़ा। उसके बाद सेकंड फेज था 30 से 45 दिन का, तो उसके हिसाब से कंप्रेस हो ज्यादा डेज। जैसे अब मुझे 9 से 10 दिन में GIT कवर करनी है, उसके बाद CTBS 6 से 7 दिन में करनी है। फिर अगला फेज होता है जिसमें आपको और कम दिनों में पढ़ना होता है, लाइक 1 महीने में, 25 दिन में। तो 3 से 4 फेज होते हैं, उस हिसाब से रिवीजन कवर होता है। पहली बात तो ये है, और टेक्स्ट बुक पढ़नी, लाइन टू लाइन पढ़नी है आपको सुपर स्पेशलिटी में। जी। तो वैसे आपने दोनों चीज के आंसर दे दिए, जैसे मैं पूछ रहा था कि टेक्स्ट बुक या नोट्स, तो आपने बोला टेक्स्ट मैं बताता हूँ ना, इसको बताता हूँ। फॉर सुपर स्पेशलिटी, फॉर सर्जिकल स्पेशलिटी वी हैव लाइक बेलियो, तुम लोग पढ़ते हो, BBS में पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो बेलियन लव। बुक। और सबस्टन इज आवर गो टू बुक, जो हमको पढ़नी ही पड़ती है। एंड देयर इज फॉर स्वार्ट्स, which is for endocrine surgery and breast surgery, endocrine breast, और कुछ कुछ सब स्पेशलिटीज हैं उसके लिए भी है बेसिकली। तो ये बुक लाइन टू लाइन पढ़ना है यदि आपको अच्छी रैंक चाहिए सुपर स्पेशलिटी में। तो और फॉर ग्रैंड टेस्ट आई सब्सक्राइब डॉक ट्यूटोरियल्स ऐप। आई वुड से इट इज बैलेंस्ड। GT उसमें 40 से 50 GT हैं, तो डेफिनेटली। और जो उसके GTs हैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, वो थोड़ा सा एग्जाम के काफी करीब है। तो GT दिया था मैंने डॉक ट्यूटोरियल से, और कस्टम मॉड्यूल करता था। लास्ट के 4 से 5 महीने में मैं रोज 50 से 100 MCQ सॉल्व करता था। बाकी कोचिंग वाले ये अज्यूम करके पढ़ाते हैं कि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है। और सुपर स्पेशलिटी बेसिकली दे अज्यूम दैट यू हैव स्टडीड द टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन।
उसके हिसाब से वो हाई यील्ड बढ़ाते हैं। लेकिन यदि आप सीधे कोचिंग की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ कोर्स मिस होने वाला है आपसे। ओके, लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर सर। कॉफी और चाय? कॉफी, ब्लैक कॉफी विद नो शुगर। हॉस्टल मैगी और घर का खाना? हॉस्टल मैगी। नाइट आउल और अर्ली राइजर? आई एम नाइट आउल। आईपैड नोट्स और नोटबुक? आईपैड। सर लिखा हुआ ज्यादा मजा आता है वैसे पेपर में। लेकिन छोड़ा है हमको गलियां। साइलेंस और म्यूजिक वाइल स्टडिंग? म्यूजिक। म्यूजिक लाइक binaural beats ओके, in my headphone and then जस्ट फॉर। studying. Better concentration for me ओके personally. सर, फूड फिटनेस पे आते हैं थोड़ा। बिल्कुल। पनीर और चिकन? पनीर, क्योंकि आई एम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। नहीं सर, वैसे मेडिकल टर्म में देखो। मेडिकल टर्म में कुछ नहीं होता, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। बाकी प्रेफरेंस है सबकी अपनी। चीट मील और चीट डे? चीट मील और चीट डे? चीट मील और चीट डे। चीट मील। सर जैसे वर्कआउट करते हैं उसके उसके लिए शोल्डर और चेस्ट, नॉट फॉर ओनली सर्जन्स। जस्ट क्यों सर? इसका रीजन आपको देना पड़ेगा। पर्सनल रीजंस। कार्डियो और वेट ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग। ओके, एब्स और आर्म्स? एप्स। एप्स एक्चुअली शो दैट यू आर वेरी डेडिकेटेड। आर्म्स थोड़ा सा अच्छा लगता है अच्छा। प्रेफरेंस। और सर जस्ट फॉर एमबीबीएस और रेसिडेंट्स, ओपीडी और ओटी? ओटी। सर्जन है तो सर्जन। नाइट ड्यूटी और मॉर्निंग राउंड्स? आई डोंट लाइक ओपीडीज दैट मच, बट करना पड़ता है। नाइट ड्यूटी और मॉर्निंग राउंड्स? नाइट ड्यूटी। कैजुअल रीडिंग और लास्ट नाइट रिवीजन? हाँ। कैजुअल रीडिंग और लास्ट कैजुअल डेटिंग। नाइट रीडिंग, सॉरी कैजुअल रीडिंग। रीडिंग। कैजुअल रीडिंग और लास्ट नाइट रिवीजन? लास्ट नाइट आई एम लास्ट नाइट रिवीजन पर्सन। मेरा एक क्वेश्चन गलत है, आपसे पूछना ही नहीं चाहिए, मेरे को पता है आप भी मेडिको हो, तो साल भर का एक ही दिन में पढ़ने का होता है। सब एक जैसे हैं यहाँ हम्म। सर वाइवा में क्या जरूरी है, कॉन्फिडेंस और नॉलेज? पे। बोथ, बट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर सीनियर जो आपके रहे अभी तक, स्ट्रिक्ट थे चिल थे कैसे? सब पूछे सब सब तरीके थे। नहीं, बोल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे तो क्या ही है। सब तरीके थे। आई वुड से स्ट्रिक्ट भी थे, चिल भी थे। ओके। बट आई लाइक चिल वंस मोर। स्ट्रिक्ट किसी को भी पसंद होता है। होता है, किसी किसी को होते हैं। ऐसा क्या? Okay. लाइक दे टीच यू अ लॉट। टीच चिल सर वाले भी करते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्वांटिटी बेटर है और परफेक्शन? क्वांटिटी। कि मतलब आप कोई भी हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसमें क्वांटिटी मतलब आप करते रहो, और ये परफेक्टली परफेक्शन के साथ करो, क्या बोलेंगे आप? क्वांटिटी। ओके। क्योंकि क्वांटिटी से आपका परफेक्शन आता है। आप किसी चीज को बार बार करोगे तो उसमें परफेक्ट हो गए। यदि ओके। परफेक्शन के लिए एम करोगे आप, जैसे तुम पढ़ाई करते हो, और तुमने जितने जितने ज्यादा रिवीजन करें उतने ज्यादा ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुमसे वहां पे कुछ एग्जाम में सही होगा। लेकिन तुमने सिर्फ एक बार पढ़ा है और उसको बहुत परफेक्ट कर लिया है, तो फिर उसकी चांस नहीं है कि तुम एग्जाम में सही करोगे नहीं। दैट इज बेसिकली लाइक दैट। सर फर्स्ट पोस्टिंग में एक्साइटमेंट थी और डर था कि क्या होगा? एक्साइटमेंट। डर भी तो रहा होगा कि किस बात का डर? अरे पता चलेगी कुछ चीजें गलत हो जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाए। पार्ट ऑफ लाइफ। ओ। यू हैव टू बी लाइक expecting things to happen to you, but still you have to do. सर जैसे अभी आप यूरोलॉजी में अब आगे बढ़ेंगे, रैपिड फायर तो अपना कंप्लीट हुआ, अच्छा लगा सर। तो
यूरोलॉजी के बाद का क्या सीन है कि एसएस करने के बाद का आपका क्या प्लान एसएस करने वाले को डिग्री करवाओगे क्या? है? नहीं नहीं, मतलब क्या हॉस्पिटल डालेंगे या ज्वाइन करेंगे गवर्नमेंट अभी में? ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है। डेफिनेटली एक एसएस करने के बाद एक हाई वॉल्यूम सेंटर में, मे बी प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में काम करना पड़ता है, सबको काम करना पड़ता है इन सर्जिकल फील्ड्स मोस्टली। तो वो चीज़ है अपना हाथ परफेक्ट करने के लिए, और उसके बाद देखा जाएगा। आई एम more into freelancing stuff and many more things to come in the urology, like रोबोटिक्स आ गई तो रोबोटिक्स का चलन बढ़ने वाला है। अपने गवर्नमेंट कॉलेज में भी प्रपोजल है कि रोबोट रोबोट लाना है। तो एक तो वो चीज़ हो जाएगी। ट्रांसप्लांट भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो ट्रांसप्लांट के लिए इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन चाहिए, आपको पूरी टीम चाहिए। तो वो हॉस्पिटल्स में होती है। तो हो सकता है कि कॉर्पोरेट में भी जाना पड़े, हो सकता है कि फ्रीलांसिंग से हो सकता है फ्रीलांसिंग ही प्रेफर करूं। अभी वो क्लियर नहीं होता ना, बाकी देखा जाएगा जो भी है। सर एक चीज मेरे मन में है, मेरे को सर्जरी बहुत पसंद है, मेरे को मन है कि सर्जरी लेना है अपने को। ऑर्थो ही तो लेना तुझे। हाँ ऑर्थो इज मतलब ऑल्सो ऑर्थो सर्जरी। का सर मैं थोड़ा सा कबीर आपको, सिंह। नहीं मतलब मेरा सर ऑर्थो मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि सर ये बहुत लंबा रास्ता हो जाता है, पीजी करो। जैसे मेरा मन जनरल बताऊं तो सर्जरी में है, बट सर ये मेरे को हेक्टिक लगता है कि सर्जरी करो पहले फिर ऑर्थो में भी सर। तो एमसीएच आ गया है। ऑर्थो में भी तो एमसीएच आ गया है। पीपल आर फेलोशिप है ना डूइंग सर उसमें? पीपल आर डूइंग पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एमसीएच, हैंड सर्जरी एमसीएच, और फेलोशिप तो हर चीज में लेनी है आजकल। यदि आपको टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में यदि सेटल होना है, तो फेलोशिप तो सभी कर रहे हैं आजकल। तो कोई भी ब्रांच इज नॉट एंड ब्रांच फॉर नाउ। यदि आपको टीयर 1 या टीयर 2 सिटी में सेटल होना है, तो कोई भी ब्रांच एंड ब्रांच नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स का सैचुरेशन बहुत ज्यादा है। टीयर 3 में चलता है कि आप एमएस जनरल सर्जरी करके, यूजुअली एमएस जनरल सर्जरी करके टीयर 4 में खाली एक डिग्री करके सेटल हो रहे हो। लेकिन सेटल तो किसी चीज में भी हो सकता है, लेकिन पीपल आर प्रेफरिंग टू सर मैं डू ऑर्थो एमसीएच। सिर्फ इसलिए था मेरा दिमाग में, पीजी करके अपना सेटल हो जाएंगे, एमसीएस नहीं हाँ, हुआ जा करना। सकता है, डेफिनेटली हो सकता बट है। सर जैसा कि आप बोले, मतलब मेरा मेन मोटिव ऐसा है कि मेरे को सेटल होना है जल्दी, मेरे को ये 10-12 साल का अपना वो वनवास नहीं चाहिए दिमाग में ऐसा है कि। बट अब जैसा आप बोल रहे हो उसमें भी एमसीएस आ गया, तो सर जैसे मेरे को क्या है कि सर मतलब एक मेरा माइंडसेट ऐसा है कि लाइफ को एंजॉय करना है। और जहां तक अभी तक मैंने सुना है कि सर्जन्स की जो लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। तो यू वांट टू से दैट सर्जन्स एंजॉय नहीं करते? नहीं, ये नहीं बोल रहा, हेक्टिक होती है कि उतना चिल नहीं रहता उनका, जहाँ तक मैं जानता हूँ। इसमें क्या बोल नहीं, यू आर रॉन्ग। अच्छा। एक्चुअली यू हैव टू बैलेंस योर वर्किंग आवर्स एंड योर फन एंड एंटरटेनमेंट। यू हैव टू बैलेंस। तो लोग लोगों के पास कुछ काम नहीं होता तब भी वो नहीं कर पाते, कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, पार्टीज भी कर लेते हैं और काम भी मैनेज कर लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे मैनेज मैनेज करते हो। टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट थिंग हियर। मेरा सिर्फ सर्जरी का ही है, बस मेरे को ये था कि ऑर्थोपेडिक्स पे अपन जाएंगे, सर्जरी तो उसमें भी है, तो जल्दी सेटल हो जाए ऐसा था कि एमसीएस किया नहीं जा करना सकता पड़ेगा। है, डेफिनेटली। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाकी की ब्रांच के कंपैरिजन में अपन ऑर्थो में जल्दी सेटल हो सकते हैं? सब सब चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, आई वुड से। सर्जरी में भी सेटल हो सकते हैं। एमएस जनरल सर्जरी इज नॉट अ बैड थिंग। आप किसी लेप्रोस्कोपी की, आजकल जो लेप्रोस्कोपी का चलन चढ़ा है, मतलब हर चीज में दूरबीन से सर्जरी करती है। लैप पोली हो रहा है, लैप हर्निया भी लेप्रोस्कोपी से कर रहे हैं, अपेंडिक्स भी लैप से कर रहे हैं। तो लेप्रोस्कोपी की फेलोशिप करके सेटल हुआ जा सकता है। तो दैट इज अ शॉर्टर पाथ इन द सर्जरी। ऑर्थो में भी आजकल तुम्हारे को एक फेलोशिप करना जरूरी हो गया है, मतलब सब कर रहे हैं आजकल। लाइक आर्थ्रोस्कोपी की फेलोशिप कर लिया। सॉरी। आर्थ्रोस्कोपी, जॉइंट्स की स्कोपी, जॉइंट्स जॉइंट्स देखते हैं स्कोपी करके, आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं उसको। तो कोई भी ब्रांच आजकल सब स्पेशलिटी प्रूफ नहीं है। तो किसी ना किसी चीज में आपको सब स्पेशलिटी करनी पड़ेगी आजकल। आजकल सब कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। तो यदि आप सेटल होना चाहते हो तो एमबीबीएस में भी सेटल हो सकते हो। जनरल फिजिशियन तो कर ही रहे हैं, एमबीबीएस भी कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा बाहर सेटल होना पड़ेगा, पेरिफेरी में चलेगा। दुकान तो उनकी भी चल रही है। सब आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, आप कहाँ सेटल होना है। तो सर जैसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा,
जो एसएस में स्पेसिफिसिटी में जो कई सारी सर्जरी है, जैसे आपने बोला गैस्ट्रो हो गया, न्यूरो हो गया, यूरो हो गया, उसमें सबसे ज्यादा चीज उसमें मतलब कि ज्यादा हेक्टिक माहौल नहीं है। फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। जैसा कि पहली बात तो मेरे को ये पता है कि सर्जरी और सर्जन की जो लाइफ होती है बहुत हेक्टिक होती है, पहली चीज। तो इसको आपने बोला कि मैनेज करते आना चाहिए, तो आप सब कर के जाओगे। दूसरी चीज, यदि अपन देखें तो कार्डियक सर्जन हो गया, न्यूरो सर्जन हो गया, मतलब कई सारे जो हो गए, उसमें सबसे ज्यादा नॉर्मल लाइफ मतलब चिल लाइफ किसकी होती है कि देखो रेसिडेंसी सब जगह हेक्टिक होती है। नहीं उसकी रेसिडेंसी बात हर चीज हर जगह हेक्टिक होती है, क्योंकि काम रहता है। एमसीएच इज वेरी हेक्टिक, इट इज लाइक जनरल सर्जरी हर ब्रांच में। उसके बाद भी बोला जाए तो न्यूरो सर्जरी इज इमरजेंसी, so you will have to be on your feet 24/7. It is like that. ये ट्रॉमा कभी भी हो सकता है, हेड इंजरी कभी भी आ सकता है, आपको आपको जाना इमरजेंसी है। यूरोलॉजी इज काइंड ऑफ इलेक्टिव ब्रांच, कि उसमें इतनी इमरजेंसीज नहीं होती है। कुछ इमरजेंसी लाइक यूरिनरी रिटेंशन होता है, तो उसके लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन मोस्टली इट इज इलेक्टिव ब्रांच। सीटीबीएस में आपको बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, 8 से 10 घंटे की सर्जरीज होती हैं। फिर आपको मॉनिटर भी करना होता है, पर्सनली मॉनिटर करना होता है, तो यू हैव टू बी ऑन फीट। तो हाँ, डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांच लेते हो।